अरे एलेक्सा, बहुत दिनों से हाथ में कुछ खुजली सी मच रही है। कुछ तंगे वंगे करने का मन बन रहा है। दो चार पत्थर मारने का और कुछ गाड़ियों को तोड़ने का, जलाने का कोई चांस मिले तो शायद थोड़ी शांति मिले, लेकिन कोई मौका ही नहीं मिल रहा। ये कमबख्त अयोध्या वाला मुद्दा भी ऐसे ही सुलझ गया। बड़े अरमान सजाए थे, सोचा था कुछ बड़ा धमाका होगा, लेकिन सब टाए टाए फिस, कुछ हुआ ही नहीं। सारी तैयारियां वेस्ट हो गई। अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम ही बताओ, है कोई तरकीब? है ना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA। क्या कहा? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। लेकिन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का तो इस देश की जनता से कोई लेना देना है ही नहीं, तो फिर इसको लेकर मैं दंगे कैसे कर सकता हूं? अरे ये डफर, इसमें माइनॉरिटी वर्ग का यूज किया गया है, समझे? माइनॉरिटी? ओ तेरी, अब समझ में आया। वाह, क्या ब्रिलियंट आइडिया है। इस देश में अगर जनता को मूर्ख बनाना है तो सिर्फ एक वर्ड यूज करना आना चाहिए, माइनॉरिटी। ऑसम ऑसम एलेक्सा, तुमने तो मुझे जैकपॉट ही दे दिया। अब दिखाता हूं मेरा जलवा। अब दिल्ली दूर नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय सिंघी है और कहीं अनकहीं चैनल के इस पहले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। वैसे तो ये प्रोग्राम, ये चैनल कल्चरल है, लेकिन आज जो देश में चल रहा है उसको देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और ये वीडियो उसी का नतीजा है। हालांकि मेरी एलेक्सा से अभी अभी जो बातचीत हुई वो सब काल्पनिक है, इमेजिनरी है, लेकिन आज जो देश में आग लगी है वो काल्पनिक नहीं बल्कि एक भयावह हकीकत है और हम सबको इस हकीकत को समझने की कोशिश करनी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं बता दूं कि मैं किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूं। मैं आपकी तरह एक आम भारतीय हूं जो ये जानना चाहता है कि आखिर सच्चाई है क्या। मैं किसी भी पार्टी या सरकार की वकालत करना नहीं चाहता। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या और क्यों? फैक्ट्स, कोई भी भारतीय बनता कैसे है? भारत का संविधान और इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 यह डिसाइड करता है कि किसे भारतीय नागरिक कहलाने का अधिकार है। नंबर 1, बाय बर्थ, अगर आपका जन्म भारत में हुआ है और आपके पेरेंट्स भारतीय हैं। नंबर 2, बाय डिसेंट, अगर आपका जन्म 2004 से पहले भारत से बाहर हुआ है और आपके पेरेंट्स इंडियंस हैं। नंबर 3, बाय रजिस्ट्रेशन, अगर आप भारतीय मूल के हैं और आप भारत में 7 सालों से रह रहे हैं या फिर आपके पास में OCI कार्ड है तो आप इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 4, बाय नेचुरलाइजेशन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कोई भी विदेशी जो लीगली इंडिया में आया है और पिछले 14 में से 11 सालों में इंडिया में रह रहा है उसे सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन दिया जा सकता है। अब बारी आती है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की, जिसे मोदी सरकार ने दिसंबर 2019 में पास किया है। इसमें 4 मेन बातें हैं। सबसे पहली, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो भी शरणार्थी वर्षों से हिंदुस्तान में अवैध तरह से रह रहे हैं उसमें से 6 रिलीजन्स, हिंदूज, बुद्धिस्ट, सिख्स, जैन्स, क्रिश्चियंस और पारसीज को एमनेस्टी दी जाएगी। और ये कहा गया कि भारत सरकार ने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर इन पर्टिकुलर 6 रिलीजन्स के शरणार्थियों को इंडियन सिटीजनशिप देने का फैसला किया है। नंबर 2, नेचुरलाइजेशन प्रोसेस की जो 11 साल की रिक्वायरमेंट है उसे घटाकर सिर्फ 6 साल कर दिया गया इस पर्टिकुलर केस के लिए। नंबर 3, इस अमेंडमेंट एक्ट की कट ऑफ डेट 2014 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक वन टाइम डील है जो उन्हीं शरणार्थियों को दी जाएगी जो 2014 से पहले से भारत में आए हुए हैं और दूसरी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं। नंबर 4, इन देशों के मुसलमान अभी भी रेगुलर नेचुरलाइजेशन प्रोसेस में इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं
अगर वो अवैध प्रवासी नहीं है। Exceptions for this are certain tribal areas of Northeast and Inner Line Permit (ILPs) of Northeast. आज भारत में हमारे पड़ोसी देशों के हजारों लाखों लोग शरणार्थी बनकर रह रहे हैं। इनमें से ज्यादातर लोग इंडियन सिटीजनशिप चाहते हैं। फर्ज कीजिए कि आप ट्रेन टिकट की रिजर्वेशन लाइन में खड़े हैं और लाइन बहुत लंबी और उसमें ये कहा जाए कि 10 बजे से पहले जो भी औरतें, बूढ़े और बच्चे आकर लाइन में खड़े हैं उन सबके लिए एक अलग काउंटर खोल दिया जाएगा और उन्हें तत्काल टिकट दे दिया जाएगा। तो लगभग कुछ ऐसा ही यहां पर भी इन शरणार्थियों के साथ हुआ है। फर्क सिर्फ इतना सा ही है कि यहां पर वो असहाय लोग जो हमारे अपने हैं और इन 3 इस्लामिक कंट्रीज में अपना सब कुछ गंवाकर वर्षों से यहां भारत में अमानवीय अवस्था में रह रहे हैं क्योंकि उनके पास इंडियन सिटीजनशिप नहीं है। उन्हें बिजली, पानी, रोजगार जैसी बेसिक अमेनिटीज और नेसेसिटीज का मिलने का भी कोई अधिकार नहीं है। जो सपना मनमोहन सिंह जी ने देखा था 2003 में, उसे मोदी सरकार ने 2019 में पूरा किया। ये ह्यूमैनिटेरियन स्टेप है जिसके लिए हमें सरकार की प्रशंसा करनी चाहिए या फिर यह पूछना चाहिए कि भाई काम तो बहुत बढ़िया किया लेकिन इसको प्रैक्टिकली करोगे कैसे। अगर आप ध्यान दें तो इस एक्ट का हम सब से, जो इस देश के बाशिंदे हैं, सिटीजन्स है, कोई भी लेना देना नहीं है। फिर वो भले कोई राम कुमार शर्मा हो या अब्दुल रहमान या एंथनी डिसिल्वा, it does not make any difference whatsoever. The only exception here to a certain extent is Assam due to its unique history. तो फिर सवाल यह उठता है कि जब हमारा इस एक्ट से कोई लेना देना है ही नहीं तो फिर इस देश में आग क्यों लगी है। आप सबने जादूगर का खेल तो देखा ही होगा। जादूगर हवा में हाथ घुमाता है और न जाने कहां से उसके हाथ में रुमाल, अंडा या फिर और कोई चीज आ जाती है। लगभग कुछ वैसा ही यहां पर हो रहा है। जबरदस्ती हवा में हाथ घुमाकर एक मुद्दा बनाया जा रहा है, क्रिएट किया जा रहा है। जब कोई मसला है ही नहीं तो फिर यह पत्थरबाजी, तोड़फोड़ और खून खराबा क्यों। मजहब के नाम पर एक बार फिर से गंदी राजनीति की जा रही है। दहशत का माहौल बनाकर जनता को गुमराह किया जा रहा है। हमारे देश में मुसलमान भाई बहनों की संख्या लगभग 15% है। 15% वाले इस समुदाय के रहनुमा बनने के लिए तमाम 100% भारतीयों को मूर्ख बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें यह 15% वाला समुदाय भी शामिल है। ये नेता जो इस एक्ट के नाम पर देश को जला डालने की बात करते हैं, उनसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर भारत इन रेफ्यूजीज को सम्मान से सर उठाकर एक बार फिर से जीने देने के लिए कोशिश करना चाहता है तो इससे इनके पेट में इतना दर्द क्यों। एंड प्लीज टॉक फैक्ट्स नॉट फिक्शन। और बॉलीवुड के वो एक्टर्स जो क्रांति मैदान में जाकर क्रांति का बिगुल बजाना चाहते हैं, उनसे मैं ये कहना चाहता हूं कि इंटेलेक्चुअल बनने के पहले इंटेलेक्ट का होना बहुत जरूरी है। नेता हो या अभिनेता, भारत को जलाकर अपनी रोटी सेकने का हक किसी को भी नहीं है। मजहब के नाम पर गंदी राजनीति बंद करो। लाशों के ढेर पर खड़े हो भाषणबाजी बंद करो। अरे जिस माटी में दिया जन्म उसी को कर दिया फिर से लहूलुहान, और अब हंस रहे हो शैतान। लानत है तुम पर। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। अगर इस सच्चाई को सबके साथ बांटना चाहते हैं तो इस वीडियो को सबके साथ शेयर करें, और अगर मेरा काम पसंद आया हो तो कहीं न कहीं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।